नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैं ल्यूकोडर्मा के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाती हूं और कोशिश करती हूं कि आप सही मायनों में आयुर्वेदा को समझकर आयुर्वेदा को अपना सकें, ल्यूकोडर्मा को ठीक कर सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ल्यूकोडर्मा से जुड़े बहुत सारे सवाल अक्सर लोग मेरे से करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 7 ऐसे सवाल जो ल्यूकोडर्मा के केस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और जानना आप सबके लिए जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ल्यूकोडर्मा आखिर होता क्यों है, इसका असली कारण क्या है। फ्रेंड्स, ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सेल्स यानी कि हमें बीमारियों से बचाने वाले सेल, हमारी रक्षा करने वाले सेल्स ही हमारी कोशिकाओं को, हमारी रंग बनाने वाली कोशिकाएं जिनका नाम है मेलेनोसाइट्स, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। जब ये रंग बनाने वाली कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो हमारी त्वचा में से कहीं कहीं से रंग गायब हो जाता है और सफेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं। तो ये जो रंग बनाने वाली कोशिकाएं हैं, इन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं और हमारी अपनी ही इम्यूनिटी से नष्ट करती है और इस कंडीशन को ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून का कोई खास कारण नहीं होता, बट आयुर्वेदा में और मॉडर्न साइंस में इसके बहुत सारे ट्रिगर्स बताए गए हैं कि कुछ कुछ ट्रिगर्स की वजह से ये बढ़ सकता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट में वो ट्रिगर्स बताती हूँ। ये ट्रिगर्स हो सकते हैं डाइजेस्टिव फैक्टर्स, यानी कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, आपका लिवर खराब रहता है तो। नंबर 2, ये ट्रिगर्स हो सकते हैं अगर आपको कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि आपको ब्लड शुगर है या फिर आपको थायराइड डिजीज है। नंबर 3, अगर आप में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक की डेफिशिएंसी या फिर कॉपर की डेफिशिएंसी है, तो ये ट्रिगर का काम कर सकते हैं। नंबर 4, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो भी ल्यूकोडर्मा के पैचेस ट्रिगर हो सकते हैं। नंबर 5, कई बार ये जेनेटिक्स की वजह से भी ट्रिगर होता है। नंबर 6, अगर आप विरुद्ध आहार करते हैं तो भी ये ट्रिगर हो सकता है। तो इस तरह ये बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। जब किसी बॉडी में, यानी कि जब किसी व्यक्ति में 3 से 4 ट्रिगर फैक्टर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उन्हें ल्यूकोडर्मा की शुरुआत हो जाती है। कभी किसी एक कारण से ल्यूकोडर्मा हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ल्यूकोडर्मा का एक बहुत बड़ा ट्रिगर स्ट्रेस भी है। नंबर 2 सवाल, क्या ल्यूकोडर्मा छूने से फैलता है? जी हाँ, बहुत सारे लोग आज के डेट में भी ऐसा पूछते हैं कि क्या हम अपने घर वालों के साथ आराम से खाना खा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ल्यूकोडर्मा छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये कोई इन्फेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सके। तो आप जिसे सफेद दाग है उसके साथ आराम से बैठ सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका हाथ पकड़ सकते हैं, उसका जूठा भी खा सकते हैं। आपको किसी किस्म से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इस बीमारी के साथ जुड़े हुए इस मिथ को दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के अपनी जिंदगी आराम से बिता सकें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ल्यूकोडर्मा ठीक हो सकता है? आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती, परंतु ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ल्यूकोडर्मा से रिकवर हुए हैं। अगर आप भी सही टाइम पर, सही तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो ल्यूकोडर्मा जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर डिजीज यानी बीमारी पुरानी हो जाती है तो उसे ठीक करने में भी उतना ज्यादा समय लगता है। सफेद दाग ठीक होने में कितना समय लगेगा ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखें और पूरी जानकारी पाएं। नेक्स्ट, जिन लोगों का सफेद दाग ठीक होता है या जिन लोगों में रिकवरी आने लगती है, उन्हें फिर ये चिंता सताने लगती है कि क्या ये ठीक होकर वापस तो नहीं आता। तो बहुत कॉमनली लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या सफेद दाग ठीक होकर वापस आता है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट को, जो डाइट बताई जाती है वो भी फॉलो करते हैं
और फुल रिकवरी के बाद थोड़े टाइम और दवा खिलाई जाती है, किसी किसी को 9 महीने, किसी किसी को 1 साल, ताकि ये दाग वापस ना आए। और कुछ प्रिकॉशंस भी बताई जाती हैं। अगर वो आप सब समझते हैं और उसे पूरी तरह फॉलो करते हैं तो सफेद दाग वापस नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि सफेद दाग ठीक होने के बाद आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए, आपको कुछ भी पहले का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में कभी कभी इसकी वापसी देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और कुछ बहुत ही छोटी छोटी प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे तो कभी भी ये वापस नहीं आता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 5वां सवाल जो बहुत कॉमन है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम परहेज भी ना करें और सफेद दाग ठीक हो जाए? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सफेद दाग का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति में बताया गया है। और आयुर्वेदा में साफ साफ बताया कि अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो आपको पथ्य और पथ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको समझना होगा कि कौन सी चीजें रोज खानी है और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी। जो चीजें खानी चाहिए वो है तांबे के बर्तन का पानी रोज पीना चाहिए आपको, लौकी और गाजर फायदा करती है ये लेना चाहिए, थोड़े से बादाम, थोड़े से काले चने ये रोज लेना चाहिए। और जो चीजें नुकसान करती हैं वो है जितनी भी स्वाद में खट्टी चीजें हैं, विरुद्ध आहार है, या फिर जो चीजें डाइजेशन में मुश्किल है, जिन्हें पचाने में मुश्किल होती है। पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें आप जरूर देखें। अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो परहेज को बहुत अच्छे से फॉलो करें, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 6, क्या स्ट्रेस से सफेद दाग बढ़ते हैं? जी हाँ, अगर आपको स्ट्रेस है तो दाग जो है वो बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस सफेद दाग के एक ट्रिगर का काम करता है, इसलिए जब हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ ही साथ आपको स्ट्रेस के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। आपको बताते हैं कि आपको स्ट्रेस से कैसे बचना है, ऐसी कुछ होम रेमेडीज बताते हैं। कई बार जरूरत हो तो कुछ दवा में ही ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जो आपको स्ट्रेस कम करे या आपको स्ट्रेस ना करने में बॉडी में हेल्प करे। तो इस तरह से स्ट्रेस का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और नंबर 7 पे मैं बताऊंगी सबसे अहम क्वेश्चन। जब पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देता है तो वो जानना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने के कितने दिनों में उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ट्रीटमेंट शुरू करने के लगभग 2 महीने में सभी को पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये रिजल्ट अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि 2 महीने में आप देखें कि आपके दाग रुक गए हैं, या हो सकता है आप 2 महीने में यही नोटिस करें कि दाग पहले अगर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे तो अब वो कम तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दागों की बढ़ने की स्पीड धीरे धीरे कम होते होते फाइनली बिल्कुल रुकती है। और अगर आप स्टेबल कंडीशन में ही इलाज शुरू करते हैं तो 2 महीने में आपको कहीं ना कहीं रिकवरी जरूर देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड ज्यादातर केसेस में जो मुझे लगता है अपने ट्रीटमेंट में वो 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर दिखते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप जो दवा खा रहे हैं उससे आपको आराम आएगा और जल्द ही जल्द सफेद दाग ठीक होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट ल्यूकोडर्मा। आशा करती हूँ आपके मन में भी इनमें से कुछ बहुत से सवाल होंगे और बहुत सारे लोगों को आज अपने मन के सवाल का जवाब मिला होगा। फिर भी आप मेरे से कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।